औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम 8th क्लास के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले आप इसको पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन, हमसे पूछा द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू इतना। हाँ, बोल रहा है आपके पास एक शेप बनी हुई है, ये वाली शेप जो हमारे पास है इस टाइम। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, ठीक, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। बोलता है एक गार्डन है आपको, वो किस शेप में है, ये एक रेक्टेंगल, मिडल में बीच में ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसके साइडों पे दोनों एंड जो हैं वो क्या है, एक सेमी सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। आपको लेंथ भी यहाँ पे गिवन है और आपको यहाँ पे ब्रेड्थ भी गिवन है। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेड्थ है, आप ये ले। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम फॉर्म हो रही हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है और हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कल बी बन रहा है। देखो अब ये जो लेंथ हमें दी है, अगर हम रेक्टेंगल का निकालेंगे तो हमें जरूरी है कि हमें लेंथ जो रेक्टेंगल है हमारी, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। लेकिन जो हमारे पास इस टाइम लेंथ गिवन है वो हमारे पास है टोटल यहां से लेकर यहां तक है, पूरे गार्डन की है, ठीक है, इंक्लूडिंग सेमी सर्कल। तो इस टाइम जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इस टाइम हमें ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये दोनों सेमी सर्कल जो हैं वो हमें कट करने हैं पहले, जब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आ रही है बात समझ? मतलब जब हमें इसकी लेंथ हमें तब पता चलेगी ना कि रेक्टेंगल की लेंथ यहां से शुरू होगी, यहां से यहां तक, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये और ये। तो इसकी लेंथ हमें पता होना चाहिए यहां से यहां तक कितना है। ऑल टोटल कितना है, 20 है। अब 20 में से हम ये जो वाला माइनस, ये दो साइड हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये हमें क्या करने हैं, इसमें से ये दोनों माइनस करने हैं, ठीक है। तो ये माइनस हम कैसे करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि इसकी यहां से यहां तक लेकर लेंथ जो है वो कितनी है, हमारे पास गिवन है। देखो अब ये अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक, ये सेमी सर्कल है। अब यहां से यहां तक ये जो है इस टाइम इसका यहां से हमारे पास गिवन है, अगर हम इसको ले लेंगे तो ये हमारा क्या कंसीडर करेगा, डायमीटर कंसीडर करेगा ना। जब हमारे पास ये डायमीटर कंसीडर करेगा तो तब हम जाके, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे 3.5 प्लस 3.5 मीटर। हिंट यहाँ पे आपको बोलता है लेंथ ऑफ गार्डन आपको इसके बराबर है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ये जो 3.5 है ना, ये हमें किससे निकला, हम जब रेडियस निकालेंगे, जैसे हमें पता है कि हमारा डायमीटर जो है यहाँ पे 7 मीटर है। जब हमारा डायमीटर 7 है तो हम 7/2 करेंगे। जब हम 7/2 करेंगे तो वहां हमारे पास आएगा 3 2 3 6 1, इससे आ जाएगा 0 5 3 5 10 3.5 यहाँ पे हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, जो हमें वहीं से बताया हुआ है 3.5 प्लस 3.5। ये वाला 3.5 और ये वाला 3.5 जहाँ पे ये हमें इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें इसमें से माइनस करने हैं। तब जाके हमें 20 में से यहाँ तक जो हमारा बचेगा वो हमारी होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आई बात समझ में? तो वैसे ही जाके उसके बाद हमें इन दोनों का एरिया और पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। सबसे हम लिखेंगे पहले कि ब्रेड्थ कितना है, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 मीटर, है ना, 7 मीटर ब्रेड्थ। ये जो है ना यहां से यहां तक ये 7 मीटर है, तो 7 मीटर रखा ब्रेड्थ। अब लेंथ देखो, लेंथ भी वहां पे गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। तो आप इसको कैसे लेंथ निकालेंगे, हम 20, हमारा 20 ही रहेगा, माइनस रहेगा 3.5 कितना हो जाएगा, ऐड करके 3.5 3.5 5 हो गया 0 10 हो गया ना, यहाँ से 1 इसमें चला गया, यहाँ पे हो गए 4 और 3 हो गए 7 7.0, दैट मीन्स 7, ठीक है, 20 माइनस 7।
अब जब हमारा यहाँ पे 20-7 निकला तो अब हमारी ब्रेड्थ हमें पता चल गई कि 20 में से जब हम 7 करेंगे वहां पे हमारे पास आएगा 13 मीटर। ये होगी हमारी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, निकालेंगे कि गार्डन का एरिया कितना है। एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जो मिडल में है डायग्राम के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल हैं दोनों एंड पे, 2 सेमी सर्कल लिख लो, 2 सेमी सर्कल। तो अब हम एरिया ऑफ गार्डन, हम रेक्टेंगल का हमें पड़ता है लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है ना 2 पाई आर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल अब हमें करना है, तो हम इसका लिखेंगे। ठीक है, देखो सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल। अगर 2 पाई आर है फुल सर्कल का रेडियस, अगर हम आधे सर्कल का निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर आपको करना है, यहाँ पे हमें हाफ का चाहिए, सॉरी, हाँ ये यहाँ से ऐसे रख देंगे। तो क्योंकि 2 सेमी सर्कल है अब हमारे पास, हम 2 लिखेंगे साथ में, 2 × सेमी सर्कल 2 है ना, तो एक ही बार कर देंगे, 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर। हो गया इजी। देखो अब हमें रेक्टेंगल की लेंथ भी पता है और ब्रेड्थ भी पता है। लेंथ कहाँ गई, नहीं सॉरी ये लेंथ निकली, हमें ये कहाँ ब्रेड्थ निकली, तो लेंथ है, लेंथ है हमारी 13 × ब्रेड्थ है 7 प्लस, ठीक है, 2 × 1/2 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने सॉरी यहाँ पे हमने रेडियस नहीं निकाला, तो आर है हमारा 3.5। कैसे हमारा 3.5 है, क्योंकि हमारा जो इसमें जो डायमीटर है ना, डायमीटर है यहाँ पे 7 है, डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 7। नाउ रेडियस बराबर होता है d/2, तो d/2 हो गया 7/2। तो जब 7/2 हम करेंगे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 पॉइंट, एक बार जाएगा यहाँ से 0.5 2 5 10। तो हमारे पास डायमीटर जो है, रेडियस जो है वो हमारा 3.5 मीटर आया हमारे पास। तो हम लिखेंगे इंटू 3.5 × 3.5। ठीक है, आया समझ। देखो अब हम देखेंगे कि क्लास में हमारे पास कौन कौन सा जो है यहाँ पे कट हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 कैंसिल कर दो, 7 को इसके साथ, पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट में है 35 नहीं है पूरा, 0 लगा दो, पॉइंट कर दो, 7 5 35 हो गए यहाँ पे ये। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा, अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, जिसको जहाँ पे जो हो रहा है, जिस स्टेप में स्टेप वाइज आगे करते हो। 7 3 21 1 2 7 1 7 2 उसमें ऐड किए 9 हो गए। 17 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 91 आया इंटू। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बचा कौन का, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब हम 2 को करके मल्टीप्लाई करेंगे, 91 प्लस, पहले हम इन 2 को करेंगे 22 इंटू 0.5। ठीक है, 22 इंटू 0.5। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 2 10, 5 2 10, 10 में 1 हो गए 11। ठीक है, आगे क्या है, 0 ही है तो करने की जरूरत नहीं है, 0 को आप करोगे तो 0 0 फिर से वापस वही 11 आएगा। 11.0 क्या आया हमारा इसका, 11.0 इंटू 3.5। नेक्स्ट स्टेप इंटू 3.5।
5 को इसके साथ अब हम करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 5 5 1 5 3 3 3 1 3। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, 5 8 एंड 3। ठीक है, तो 2 नंबर के बाद हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया 38.5 38.5। नेक्स्ट में 91 प्लस 38.5 38.5 में 91 जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 आपका साइड में ही रहेगा पॉइंट वाला, यहाँ पे इसके पास पॉइंट कोई नहीं है, तो हमने वंस वाले नंबर जो हैं वो वैसे ही ऐड करने हैं। 9 8 में 1 9 हो गया, 9 में 3 9 10 11 12 129.5 129.5 मीटर स्क्वायर एरिया है। ये हमारा एरिया है किसको लेकर, इंक्लूडिंग सेमी सर्कल रेक्टेंगल को, पूरा होल जो हमारे गार्डन का एरिया है वो हमें निकला। अब हमें निकालना है इसमें पेरीमीटर भी चाहिए। क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ, मतलब पूरे का चाहिए ना। देखो पेरीमीटर में आपको क्या होगा, जब हम पेरीमीटर निकालेंगे ना, हम डायग्राम पे चलते हैं। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सराउंडिंग की लेंथ चाहिए, मीन्स कि हमें देखो पेरीमीटर की हमें इसमें अगर हम डायग्राम की बात करें, इसको लेंगे तो हमें लेंथ पता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, यहाँ तक हमें पता है और यहाँ तक भी हमें पता है। अब इसमें हम ये वाली जो लेंथ है, इसकी ये वाली लेंथ जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें आउटलाइन चाहिए, सिर्फ गार्डन की आउटलाइन चाहिए जो इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल है। एंड पे अगर बीच में रेक्टेंगल है भी, लेकिन हम रेक्टेंगल के ये वाले साइड नहीं ले सकते, लेकिन हमें क्या लेना है इस टाइम, सेमी सर्कल। हमें सेमी सर्कल के दोनों साइड से हम इन दोनों का पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, प्लस उसमें हम रेक्टेंगल के 2 साइड ऐड करेंगे, हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। आ रहा है समझना। हम क्या निकालेंगे, सिर्फ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बस। अब रेक्टेंगल को अभी साइड में रखो, इसके साथ कुछ नहीं करना, इसकी लेंथ हमें पता है। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई और, ठीक है, कितने हैं हमारे पास, 2 सेमी सर्कल है ना, 2 सेमी सर्कल हैं। तो अब हम इसको करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, इतना ही था। अब इस 3.5 को आप चेंज कर दो, ठीक है, जैसे हमें इजी लगेगा ना हम वैसे ही करते जाएंगे। 7 इंटू 35/10, ठीक है, पॉइंट हटा दिया ना तो इसको फ्रैक्शन में कर दिया। अब उससे क्या फायदा होगा, 2 5s are 10, 5 7s are 35, 7 और 7 कट, तो निकला क्या हमें, सेमी सर्कल का जो हमारे पास पेरीमीटर, साइडों का पेरीमीटर हमें कितना निकला, 22 मीटर। कितना निकला, 22 मीटर। अब पूरे गार्डन का, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ गार्डन, इज इक्वल टू 22 प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है, तो रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास कितनी निकली थी, लेंथ हमें निकली थी 13 मीटर। तो 13 मीटर एक साइड प्लस 13 मीटर दूसरा साइड, होगा क्या आपने 3 3 6 6 और 3 7 और 8 8, इसमें 1 1 2 2 और 2 4, दैट इज 48 मीटर। ये निकला हमारे पास इसका पेरीमीटर। अब हमें पेरीमीटर भी मालूम चल गया और हमें इसका सेमी सर्कल का मतलब गार्डन का हमें एरिया निकालना था, वो भी हमें मालूम। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए क्या है कि मतलब लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, आपके पास सारा कुछ गिवन है, गार्डन का
आपको लेंथ भी पता है और आपको ब्रेड्थ भी। सिर्फ आपको वहां पे देखो लेंथ, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ हमें गार्डन की लेंथ जो है वो वहां ही से दी हुई है कि आप ये करो आपको गार्डन की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे हमें 13 मीटर मिलता है, मिल गया ना हमें 13। ये जो 3.5 है ना ये हमारा रेडियस है, क्योंकि हमने यहाँ पे करके भी देखा जो हमारा डायमीटर 7 जो है वो हमारा डायमीटर है, वो हमारा क्या है डायमीटर है। कैसे डायमीटर है, क्योंकि हमारे पास ये सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल को जब हम जोड़ेंगे, जब ये वाला सर्कल उठा के हम इकट्ठे कर देंगे, मैं दैट में ये बीच वाली लाइन जो है ये डायमीटर है और बीच वाली लाइन की लेंथ जो है वो ये है 7 मीटर। तो 7 को डिवाइड बाई 2 किया हमने, हमें 3.5 मिला, तो हमें रेडियस में मिल गया। अब हम, क्योंकि हमें इसमें सर्कमफ्रेंस निकालना हो, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने पेरीमीटर ऑफ ये लिखा, तो यहाँ पे मुझे सर्कमफ्रेंस लिखना था, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस जरूरी होना चाहिए। तो रेडियस भी हमें मिल गया, लेंथ भी हमारे पास मौजूद है। रेक्टेंगल की लेंथ हमें नेक्स्ट टाइम पे कितनी मिलती है, यहाँ पे आप एक डायग्राम अलग से भी बना सकते हो, उसकी 13 मिलेगी हमें। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो हमें 13 मीटर मिली। ब्रेड्थ 17 है तो उसकी हमें इजीली मिल गई। उसके बाद हमने साइड में सेमी सर्कल को साथ लेते गए तो एरिया भी निकल गया एंड पेरीमीटर भी निकल गया, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपके लिए चाहे टफ क्वेश्चन भी होगा वो इजी बन जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।